तो मित्रों, कैसे हो आप लोग। भगवत गीता के चैप्टर 2 से दो बहुत सुंदर श्लोक लेके आया हूँ। एक तो है सबसे पहले 68वां, जिसमें भगवान ने स्थिर बुद्धि के बारे में बताया है कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से, अर्थात हमारे कान हमेशा कुछ ना कुछ सुनने में लगे रहते हैं, उधर से खाने के लिए हो गया, जीवा के लिए, आंखों के लिए हो गया, हमेशा कुछ ना कुछ नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम पर जगह जगह हमको देखना है, वहाँ से उसको खींच के, ये नहीं है कि देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत अगर देखते हैं अलग बात है, लेकिन कंट्रोल्ड वे में, अनकंट्रोल्ड वे में नहीं। तो वहाँ से उसको अपने आप को खींच के उससे विरत होकर जिसको जिसके उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। ये तो हो गया स्थिर बुद्धि। दूसरा हो गया, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये है 70वें श्लोक में। इसमें समुद्र का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि समुद्र में सारी नदियाँ आके मिल जाती है। तो जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। हमारे अंदर भी बहुत इच्छाएं आती रहती है, ये करना वो करना है, लेकिन ये क्या है, उसको एज एन ऑब्जर्वर देखा, ठीक है, उसको एज एन ऑब्जर्वर देखा और उसमें अटैच नहीं हुए कि लगे पड़े हैं, भाग रहे हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। आ रही है जा रही है, माइंड में जैसे थॉट्स आता है वैसे ही, जो उससे विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब नहीं कि किसी में इच्छा आती ही नहीं है, कि इच्छा सब में आती है, थोड़ी बहुत, किसी में ज़्यादा किसी में कम। मेन होता है उससे विचलित होने वाला, कि उससे बिल्कुल भटक गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए, वो नहीं करना। तो वही शांति प्राप्त कर सकता है। तो शांति प्राप्त करने का जो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि शांति कौन प्राप्त कर सकता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो लगातार जो इच्छाएं का जो प्रवाह आ रहा है, नेचुरल है, द्वैत इस संसार में है तो इच्छाएं तो आएंगी, पर उससे विचलित नहीं होना, अपनी इंद्रियों को संयमित रखना है। उसी के लिए हम योग भी करते हैं। अगर आपको करना हो, हमें ज्वाइन करना हो तो बताइएगा, कि यूट्यूब पे मैं फिर आने वाले टाइम में कुछ लाइव सेशंस रखूँगा। धन्यवाद।